ICT मेंटरशिप लेक्चर 2। और आज हम इसमें सेम चीज़ें डिस्कशन करेंगे, बस जो चीज़ें चेंजेस हैं वो हम यहाँ पे बता देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ICT मेंटरशिप 2024 लेक्चर नंबर 2, एंड यहाँ पे भी वो हम जो पहले लेक्चर में जो बातें करी थी वो सेम चीज़ें यहाँ पे भी है। ठीक है, वो सेम चीज़ें यहाँ पे भी जो पिछले रूल्स है, यानी कि अपने पास में 5:30 न्यूयॉर्क ओपन, जो कईयों को कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, अभी जो टाइम है जो चेंज हुआ है, ठीक है, समर से विंटर के अंदर। लेकिन जो ये लेक्चर है जो 6 अगस्त को रिकॉर्ड किया हुआ है वहाँ पे समर टाइम ही था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपके पास में जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो 5:30 के ऊपर इंडिया टाइम के ऊपर, तब आप उसकी जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है उसको मार्क करनी है, जो कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर इजी डॉल भी नाम दिया था उसको वहाँ पे। ओके, और अपने पास में नंबर 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि आप एनालाइज ना करें जब NYSE ओपन ना हो, उससे पहले मार्केट को अभी एनालाइज ना करें। वहाँ पे कोई भी आपके पास में कोई भी टाइप का स्ट्रक्चर बने उसको एनालाइज नहीं करें। वहाँ पे किसी भी टाइप का इम्बैलेंस क्रिएट हो या फिर कोई भी इक्वल हाई या इक्वल लो क्रिएट हो, वो अपने लिए कोई काम के नहीं है न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने से पहले, यानी कि इंडिया टाइम के अंदर 5:30 PM वहाँ पे। ठीक है, और जब आपके पास में न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो वहाँ पे, तो आप वहाँ पे इक्वल हाई, रिलेटिव इक्वल हाई, इक्वल लो, ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट करोगे जब सेशन आपका ओपन हो जाए। और कौन से टाइम फ्रेम पे? 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो सारी चीज़ें वापस से मार्कड आउट करोगे वहाँ पे। ठीक है, और फिर आप नंबर 4 पॉइंट है यहाँ पे अपने पास में, आइडेंटिफाई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, यानी कि आप न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने के बाद में कौन सा एरिया जैग्ड या फिर स्मूथ प्राइस एक्शन रहा हुआ है वो देखोगे वहाँ पे। वो आइडेंटिफाई करना है अपने को कि कहाँ से मार्केट किस तरीके से प्राइस का बिहेवियर है, कहाँ से मार्केट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के अंदर जा रहा है और कहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो रखी है वहाँ पे। ये चीज़ें आप न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने के बाद में मार्कड आउट करोगे। टाइम फ्रेम हो गया आपके पास में 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट वहाँ पे। फिर आपके पास में आप देखोगे इसके अंदर लिक्विडिटी आपके पास में कहाँ पे जा रही है। जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाए तो मार्केट कौन सी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, यानी कि कोई ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा है या फिर मार्केट एक लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है रिटेलर के लिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, लुक फॉर लिक्विडिटी रन लाइक ए ट्रेंड लाइन, यानी कि एक रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी अगर वहाँ पे कोई बिल्ड हो रही है तो मार्केट उस लिक्विडिटी को लेने जा सकता है। और फिर बाद में आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल हाई और इक्वल लो देखो। अगर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आपके पास में, मान लो कि एग्जांपल के तौर पे अगर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आपके पास में ये बनी हुई है यहाँ पे, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पे आप इक्वल हाई और इक्वल लो देखो वहाँ पे। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और आपके पास में सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो आपके पास में, जब आपके पास में मैनिपुलेशन हो जाए एक डायरेक्शन के अंदर वहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने के बाद में, फिर आप उसकी अदर डायरेक्शन में आप मार्केट स्ट्रक्चर का मूव देख सकते हो। यानी कि एक अगर मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन हो जाए तो बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूशन मूव उसकी अदर डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे आप इक्वल हाई और इक्वल लो को टारगेट कर सकते हो वहाँ पे। तो ये सारे रूल्स हैं यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो बता रखे हैं। रूल्स नहीं, यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं कि अपने को अपने बायस किस टाइप से बिल्ड करने हैं और अपने को किस टाइप से मार्केट की सेफली ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे। ओके, तो लेक्चर नंबर 2 का हम जो भी एग्जांपल है वो यहाँ पे अभी डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे मेरे पास में 2 वर्टिकल लाइन मैं लगा लूँगा। एक तो है मेरे पास में 5:30 न्यूयॉर्क सेशन ओपनिंग टाइम, अगस्त के अंदर जो समर टाइम है यहाँ पे, और अभी जो टाइम है वो 1 घंटा आगे शिफ्ट हो गया यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का भी और न्यूयॉर्क सेशन का भी। वहाँ पे यहाँ पे मेरे पास में 7 PM और 5:30, और टाइम फ्रेम मेरे पास में 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट है। यहाँ पे मेरे पास में 1 मिनट हो नहीं रहा है क्योंकि काफ़ी पीछे है मार्केट, इसलिए तो मैंने यहाँ पे 3 मिनट रखा हुआ है टाइम फ्रेम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी कंसेप्ट यहाँ पे जो सिखाए हुए हैं मैं उन्हीं को एग्जैक्टली टू द पॉइंट बात करूँगा वहाँ पर। यहाँ पे मेरे पास में अगर मैं देखूँ इसके अंदर न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने के वेट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास में न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ है इधर। उससे पहले अब प्राइस एक्शन किस टाइप से मेरे पास में मूव कर रहा है, अब मेरे को यहाँ पे मार्किंग वगैरह देखनी है यहाँ पे। तो सबसे पहली जो इस
लेक्चर के अंदर जिस इम्पोर्टेंस चीज़ पे फोकस होया हुआ है वो यहाँ पे, ये देखो सबसे पहले यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट होया हुआ है, ये वाली कैंडल मैनिपुलेशन होने से पहले आपके पास में, ये देखो यहाँ पे आपके पास में एक टर्टल सूप यानी कि एक स्टॉप रन हुआ इधर की ओर, उसको मैंने लिख दिया स्टॉप रन यहाँ पे। और इसके अंदर जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जो कि अपने नाम दिया हुआ है उसमें फर्स्ट इम्बैलेंस, जो कि आपके पास में टर्टल सूप या स्टॉप रन होने से पहले जो मार्केट बिल्ड करता है एक ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल, ठीक है, वहाँ पे एक इम्बैलेंस बिल्ड हुआ था, जो कि इम्बैलेंस आपके पास में कुछ इस तरीके से था। वहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया इसके ऊपर, और यहाँ पे इसके सामने ही क्या किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, और उससे नीचे मार्केट ने एक रीज़न भी छोड़ा, यहाँ पे आपके पास में इक्वल लो भी बिल्ड किए रिलेटिव, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए। यानी कि मार्केट ने अपने को आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये एक वैलिड मैनिपुलेशन है या नहीं, क्या ये स्टॉप रन है या नहीं। यहाँ पे तो रिलेटिव इक्वल लो है यहाँ पे, और ये आपका फर्स्ट इम्बैलेंस है जहाँ पे मार्केट ने इम्बैलेंस, रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिया हुआ है। तो अपने यहाँ पे अपने पास में न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ है और मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक ट्रेंड लाइन के अंदर मार्केट का मूव है, यहाँ से मार्केट जा रहा है एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाते हुए। ओके, तो यहाँ से जो प्राइस एक्शन है वो बेरिश हो सकता है। यहाँ पे आपके पास में सेशन की ओपनिंग भी है प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है यहाँ पे, और मार्केट स्ट्रक्चर जो है आपके पास में शिफ्ट भी है, कैंडल की क्लोजिंग है बिलो यहाँ पे इधर की ओर, और यहाँ पे आपके पास में एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी है इधर की ओर, जो कि आपके पास में फर्स्ट इम्बैलेंस जो कि मार्केट की मैनिपुलेशन होने से पहले बनाया था, यहाँ पे इम्बैलेंस, रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आपके पास में एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है जो कि आपको मार्क करना है। फिर आपके पास में एक ब्रेकर भी एक्टिवेट होया हुआ है, यहाँ पे आपके पास में ब्रेकर की कैंडल थी, उसके सामने भी इम्बैलेंस है, यानी कि एक यूनिकॉर्न मॉडल भी है, तो हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज हैं। तो आप इस पे ये फोकस करो कि आपके इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, यानी कि अगर मैं यहाँ से वापस से फिब लगाऊँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मार्केट इसके प्रीमियम जोन के अंदर अप्रोच कर रहा है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की तरफ वहाँ पे। और अप्रोच कैसे कर रहा है, अगेन आपके पास में एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाते हुए यहाँ पे, या फिर कोई रिलेटिव इक्वल लो बनाते हुए आपके इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अप्रोच कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपके पास में एक एंट्री हो सकती है, और आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो वापस से नीचे कोई मार्केट इक्वल लो बनाता हुआ जा रहा है, वो हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आगे अपने यहाँ पे देखते हैं, मार्केट इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आया और वापस से अपने पास में क्या बिल्ड किया, एक और इम्बैलेंस बिल्ड किया यहाँ पे। ओके, इधर की ओर फिर अपने देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट अगेन इस रीबैलेंस किया और यहाँ पे भी रिलेटिव इक्वल लो बनाए हैं यहाँ पे। ओके, ये एग्जैक्ट वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ जो आईसीटी ने लेक्चर 2 के अंदर यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लो यहाँ पे भी बना रखे हैं इधर की ओर, और आप हर उस इम्बैलेंस को मार्क करते हुए चलोगे जो मार्केट ने बना रखा है। जैसे कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस बना रखा था, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर यहाँ पे भी मेरे पास में एक इम्बैलेंस था, ये वाला इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप, जो कि मैंने मार्क कर दिया इधर की ओर यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक इम्बैलेंस यहाँ पे भी क्रिएटेड था इधर की ओर, जहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी रिजेक्शन दे रखा है, यानी कि मार्केट अब अगर इस जोन से नीचे जाएगा तो स्पीड के साथ में ऑर्डर बिल्ड करता हुआ जाना चाहिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मार्केट के अगेन ऑर्डर बिल्ड हुए और यहाँ पे मार्केट ने अगेन आपके पास में एक इम्बैलेंस क्रिएट किया, इम्बैलेंस, रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। ओके, तो अपनी एक एंट्री यहाँ पे हो सकती थी, अपना स्टॉप लॉस जो हो सकता था वो इस ब्रेकर के 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स अबव में हो सकता था। यहाँ पे ये ब्रेकर की जो कैंडल है एग्जैक्टली वही वर्ड यूज़ किए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा सेफ भी यूज़ कर सकते थे। आप इस शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। कभी कभी मार्केट थोड़ी सी विक ऊपर की ओर लेके जाता है, तो ये आपके पास में एक SNR लेवल भी है, तो थोड़ी सी पॉइंट्स जब आप SL इसके अबव में रख रहे हैं तो इसके अबव में भी थोड़ा सा रख सकते हैं इधर भी। फिर अपने पास में यहाँ पे मार्केट जा रहा है नीचे की ओर, और जो भी स्विंग आपके पास में बनता है, यानी कि मैं अगर आपको इस चार्ट को थोड़ा सा क्लीन करके दिखाऊं, यहाँ पे आपके पास में एक स्विंग बना, स्विंग हाई एंड स्विंग लो,
तो आप इसके फिबोनाची के ऊपर आप इसका रिट्रेसमेंट देखो कहाँ से जा रहा है ये। मार्केट इसके 50% अबाव के अंदर आके फिर रिजेक्शन दिया हुआ है। ओके, इससे अपने को प्राइस रिजेक्शन का पता लगता है कि मार्केट की डायरेक्शन एक्चुअल में कितनी कहाँ पे जा रही है। अभी डायरेक्शन क्या है, बेरिश की ओर है। वापस से मार्केट ने यहाँ पे भी एक स्विंग क्रिएट किया हुआ है, स्विंग हाई। अब देखते हैं कि नीचे कौन सा स्विंग लो क्रिएट करता है और वहाँ से मार्केट के क्या रिजेक्शंस हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अभी मार्केट मेरे पास में क्या कर रहा है, इधर मेरे पास में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन होने से पहले मेरे पास में मार्केट ने रिलेटिव इक्वल लो बना दिए हैं नीचे की ओर, इक्वल लो। और यहाँ पे एक रेंज हो रही है मेरे पास में इधर की ओर मार्केट की, और एक एक्यूमुलेशन टाइप में है। तो मेरे को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, यहाँ पे मेरे एजम्पशन क्या हो सकते हैं इधर की ओर। ओके, तो वहाँ पे मेरे को देखना है कि मार्केट अगर मैनिपुलेशन किधर की साइड में कर सकता है, प्रीवियस डे के बायस क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। प्री बायस मेरे पास में रेडी होने चाहिए वहाँ पे। ओके, देन अपने पास में मार्केट ने यहाँ पे एक मैनिपुलेशन किया अगेन नीचे की ओर। NYSE ओपन होने के बाद में इक्वल लो अभी मार्केट ने टेकन किए नहीं है। ओके, और अपने पास में एक स्विंग जरूर बनाया है यहाँ पे। तो अगर मैं फिब लगाऊं अगेन यहाँ पे स्विंग हाई से लेके स्विंग लो के बीच में, तो मैं ये देखता हूँ कि मार्केट ने अगेन प्रीमियम एरिया से एक रिजेक्शन दे रहा है, यानी कि अभी जो ट्रेंड है मेरे पास में वो बुलिश नहीं है। यहाँ पे इस प्रीमियम एरिया से मार्केट ने अगेन मेरे पास में रिजेक्शन दिया, और नीचे की जो मोस्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है सेल साइड की ओर वो यहाँ पे है, और मार्केट उसको टारगेट करने जा रहा है यहाँ पे। ओके, अब मेरे पास में जब मार्केट नीचे की ओर गया तो ऊपर भी मेरे पास में इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि अपन ने रूल यहाँ पे देखा था कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैनिपुलेशन होने के बाद में उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल हाई या फिर इक्वल लो, जो कि रूल नंबर अपने पास में यहाँ पे लिखा था ये वाला, इस टाइप से लुक मैनिपुलेशन इन वन डायरेक्शन देन प्राइस डू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स इक्वल हाई एंड इक्वल लो। यहाँ पे मेरे पास में एक इक्वल हाई बना हुआ है इधर की ओर, और ICT ने यहाँ पे भी इसको भी रिलेटिव इक्वल हाई बनाया है 15 सेकंड के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे इसको भी इक्वल हाई ही बता रखा है यहाँ पे, रिलेटिव इक्वल हाई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको रिलेटिव इक्वल हाई EQH यहाँ पे। ओके, फिर हम यहाँ पे अगेन एक फिब लगा सकते हैं यहाँ से लेके, अगर कोई नीचे स्विंग क्रिएट हो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट हुआ है तो हम यहाँ से लेके फिब अब यहाँ पे लगा सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि मार्केट का रिजेक्शन कौन से प्रीमियम जोन से आ सकता है यहाँ पे। अगर ये मैनिपुलेशन एक जैग्ड एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया जो कि इंडिकेट करता है हमारे पास में बेरिश ऑर्डर फ्लो के लिए यहाँ पे, और मार्केट ने यहाँ से एक रिजेक्शन दिया। देन अगेन जो कैंडल है मेरे पास में वो स्ट्रांगली डिस्प्लेस की हुई है ऊपर की ओर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल की वजह से मेरे पास में एक इम्बैलेंस, एक इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई है मार्केट के अंदर यहाँ पे। तो अपनी जो एंट्री पॉइंट्स, अगर जो एंट्री हो सकती है अपने पास में, वो कौन सी इनएफिशिएंसी के अंदर हो सकती है, इसके अंदर यहाँ पे। अगली कैंडल अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास में जो इम्बैलेंस अभी मार्केट के अंदर क्रिएटेड है यहाँ पे, ये देखो, ये मेरे पास में एक एंट्री रेफरेंस पॉइंट हो सकता है प्राइस की मूवमेंट अप डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे जो एरिया मेरे पास में बेरिश था, जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन आना चाहिए था, वहीं पे मार्केट ने स्पीड के साथ में डिस्प्लेस किया हुआ है। और जो हम फिबोनाची लेवल्स यहाँ पे देख रहे थे इस स्विंग पॉइंट से लेके यहाँ तक, उससे मार्केट ने कोई रिजेक्शन दिया नहीं। बाकी जो भी हमने स्विंग पॉइंट्स मार्क किए थे यहाँ से लेके यहाँ पे फर्स्ट स्विंग, उसके प्रीमियम जोन से मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया। देन हमारे पास में जो अदर नेक्स्ट स्विंग था, स्विंग हाई टू स्विंग लो, उसके भी मार्केट ने प्रीमियम जोन से, यानी कि अपने पास में यहाँ से रिजेक्शन दिया। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास में था स्विंग हाई टू स्विंग लो, यानी कि यहाँ पे इसके प्रीमियम जोन से कोई रिजेक्शन नहीं है, यानी कि हमारे पास में अब जो है ट्रेंड बुलिश है यहाँ पे। यानी कि मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों पुट करूँ अपने बाय की, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में फर्स्ट इंडिकेशन मार्केट का मिला कि जिस प्रीमियम जोन से मार्केट को रिजेक्शन आना चाहिए था वहाँ पे नहीं आया, और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप यहाँ पे बाय के बनाने के लिए यहाँ पे मैंने देखा कि ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है जिसकी वजह से इम्बैलेंस है। और यहाँ पे अपने वापस से जब मार्केट इस इम्बैलेंस को हिट करे तो हम यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट
ले सकते हैं, यहाँ पे हम एक एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, देन हम यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट ने इमीडिएट रीबैलेंस किया, जो इम्बैलेंस मार्केट का वापस से क्रिएट होया हुआ है। मार्केट अगेन इस इम्बैलेंस के अंदर आया तो हमारी एंट्री यहाँ पे हो सकती थी इधर के ऊपर, और हमारे जो टारगेट हैं वो कौन से हो सकते थे आपके पास में, रिलेटिव इक्वल हाई यहाँ पे, और आपके पास में न्यूयॉर्क सेशन की जो इजी डॉल है वो भी आपको मार्क करनी है, जो कि आपके पास में 530 यहाँ पे है। इसको भी आप लिख सकते थे न्यूयॉर्क ओपन, NY ओपन यहाँ पे। ओके, तो आपका लो हैंगिंग फ्रूट कौन सा हो जाता है आपके पास में, न्यूयॉर्क ओपन यहाँ पे। ओके, और फुल टारगेट आपके पास में रिलेटिव इक्वल हाई यहाँ पे हो सकता था। और ऊपर की ओर भी अगर आप देखो, ऊपर की ओर वापस से यहाँ पे, तो इधर भी आपके पास में एक रिलेटिव इक्वल हाई, एक फेलियर स्विंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये फुल बाय साइड लिक्विडिटी है, यानी कि यहाँ से अगर मार्केट मेकर बाय मॉडल की एक्सपेक्टेशन है और ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन है, तो मार्केट मेकर बाय मॉडल की तरफ फुल बाय साइड लिक्विडिटी को यहाँ पे टारगेट करने जाना चाहिए, जो कि हमारे पास में एक एशिया का हाई भी है, जो कि इसको और ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बाय साइड लिक्विडिटी बनाता है इसको यहाँ पे। ओके, फिर हम यहाँ पे आगे देखते हैं। इसके अंदर मार्केट ने अगेन इमीडिएट रीबैलेंस किया इसके ऊपर और न्यूयॉर्क ओपन को टारगेट किया यहाँ पे। फिर अगेन यहाँ पे इम्बैलेंस बनाया मार्केट ने और अगेन इमीडिएट रीबैलेंस किया मार्केट ने अगली कैंडल के अंदर यहाँ पे। और आईसीटी ने यहाँ पे 15 सेकंड के टाइम फ्रेम की इम्पॉर्टेंस बताई है कि जो हम क्या है ना कि हमेशा ही एंट्री बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और बहुत ज़्यादा रिफाइन देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस जो है अपना बहुत छोटा रखना होता है। इसलिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम से उन्होंने स्विच करके दिखाया है 15 सेकंड के टाइम फ्रेम पे कि वहाँ पे एसएल और भी छोटा हो सकता है और ज़्यादा रिफाइन हो सकती है एंट्री। कभी कभी हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्रीज़ कुछ मिस कर जाते हैं, लेकिन हम 15 सेकंड के टाइम फ्रेम पे उन एंट्रीज़ को ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे मार्केट अगेन यहाँ से एक स्ट्रांगली मूव दिखाया ऊपर की ओर, लेकिन अभी भी मार्केट के पास में रिलेटिव इक्वल लो अभी भी हमारे पास में है इधर यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम इंडिकेशन देखें मार्केट का, अगेन लेक्चर 1 का जो हमारे पास में मार्केट मेकर बाय मॉडल है, सेम यहाँ पे भी वैसा ही बना रखा है। ये देखो यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन फेज 1, यहाँ पे जो इक्वल हाई अपने पास में बन रखे हैं ये वाले, ये सारे रिलेटिव इक्वल हाई सारे के सारे, ये आपके पास में लेक्चर 1 के अंदर भी सेम मॉडल बना था, जो हमारे को और ज़्यादा बाय प्रोग्राम के लिए इंडिकेट कर रहा था। यानी कि यहाँ से मार्केट अगेन कहाँ जा सकता है, बाय की ओर। ये सेम स्ट्रक्चर आपके पास में 5 अगस्त को भी बना हुआ है। मैं आपको वापस से रिपीट करा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करो इसको, अगेन जो मार्केट मेकर बाय मॉडल कल बना था, यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई इधर की ओर, मार्केट अगेन कहाँ गया था, डाउन की ओर। कोई न कोई सेल स्टॉप लेने यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टॉप रन, और मार्केट अगेन इक्वल हाई लेने आया था। ये मार्केट को हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट मेकर बाय मॉडल बना रहा था। सेम आपके पास में आज भी इसी एग्जांपल के अंदर सेम इसी टाइप के इक्वल हाई बने हुए हैं। तो यहाँ से हम अगेन देखेंगे कि मार्केट ने ये रिलेटिव इक्वल हाई लिए थे यहाँ पे, तो आपका स्टॉप रन पॉसिबल है कि यहीं पे हो, ठीक है। और स्टॉप रन आप काउंट करोगे जब एक अगेन इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बड़ी मूव आए यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट की एक अगेन स्ट्रॉन्ग मूव आ रखी है और उसने एक इनएफिशिएंसी क्रिएट की है अगेन यहाँ पे। ओके, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। मार्केट वापस से इसी इनएफिशिएंसी के अंदर ट्रेड करें 15 सेकंड के अंदर, और आपकी लो हैंगिंग फ्रूट अब आपके पास में बाय साइड लिक्विडिटी यानी कि यहाँ, ठीक है। तो ये एक आपकी सेकेंड एंट्री हो सकती थी आईसीटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ पे हो सकती थी इस ऑर्डर ब्लॉक जो बना हुआ है जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी मार्केट के अंदर आई है। सेकंड एंट्री आपके पास में यहाँ पे जो कि आप लो हैंगिंग फ्रूट, पहला इक्वल हाई, देन आपके पास में रिलेटिव इक्वल हाई जो कि बाय साइड लिक्विडिटी है आपके पास में, उसको टारगेट किया जा सकता था। तो अगली कैंडल अगर आप देखो, मार्केट ने वापस से इस इम्बैलेंस को फिल किया और इक्वल हाई लिया, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ एंट्रियाँ मिस हो जाती हैं। पर्टिकुलर इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे ही फोकस किया गया है कि 15 सेकंड के अंदर यहाँ पे आपके पास में मार्केट जब इमीडिएट रीबैलेंस करने आए तो आप यहाँ पे 15 सेकंड के ऊपर ट्रेड करें। ओके, और फिर यहाँ पे मार्केट एक सर्टेन डायरेक्शन में बाय साइड की ओर
गया हुआ है। ओके, सेम रूल फॉलो करें और बहुत ही नैरो स्टॉप लॉस जो भी आपके पास में है उसके साथ में ट्रेड करें। और ये जो सीरीज़ है ये फ्यूचर के लिए है। ओके, तो आप इसको गोल्ड वगैरह के अंदर अप्लाई नहीं करें इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम्स को। थैंक यू।